शेयर मार्केट सट्टा बाजार है। नहीं, उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है। उसके अंदर कुछ फ़िल्टर होते हैं, उसको अगर आपने सीख गए तो आप 22, 25, 26, 30 ऐसे रिटर्न्स आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने तो वो एक डायलॉग सुना ही होगा। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। अगर इंडिया की बात करें तो दोस्तों यहाँ सिर्फ 4 से 5% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और बाकी देशों में जैसे यूएस की अगर बात करें तो यहाँ 55 से 60% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में इंडिया के लोग इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए डरते हैं क्योंकि लोगों को रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होती। हमारे हमारे को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, हमारे पास डेडिकेटेड कोर्सेज नहीं है, और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा स्कैंडल्स और फ्रॉड होते हैं, जैसे रेतन कीडिया, हर्षद मेहता और बहुत कुछ। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, राधाकृष्ण दमानी। इन सब लोगों ने करोड़ों रुपये कमाया है शेयर मार्केट से, करोड़ों नहीं अरबों रुपया कमाया है शेयर मार्केट से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर बिसेन और आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के सारे बेसिक्स फंडामेंटल्स की। तो दोस्तों, चाहिए अगर शेयर मार्केट में सही इन्वेस्टमेंट की किक तो तुरंत मांगना छोड़ दीजिए इधर उधर से टिप। तो दोस्तों, वीडियो को बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं शेयर मार्केट के टॉप फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज बिजनेस साइकिल। कंपनी का मैक्सिमम बिजनेस साइकिल 10 ईयर का होना चाहिए। उसका ग्रोथ कंसिस्टेंसी जीडीपी की ग्रोथ के डबल होना चाहिए। कंपनी का ओवरव्यू एंड लीडरशिप अच्छा होना चाहिए। डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए। उसमें प्रमोटर होल्डिंग 51% की होनी चाहिए। कंपनी का नेट प्रेजेंट प्रॉफिट जो 25% से भी ग्रोथ रेट पर ईयर ग्रो होना चाहिए। उसका रेवेन्यू हम देखेंगे कि 12% से 15% का इंक्रीज होना चाहिए हर साल। इसका रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा होना चाहिए, और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तभी हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करें उसका हमको 10 साल का उसका पूरा बिजनेस साइकिल पता होना चाहिए। वो किस सेगमेंट में काम करती है, वो क्या बनाती है, कौन सा प्रोडक्ट बेचती है, हमको पूरा उसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद कंपनी का 10 साल का ग्रोथ जो ग्रोथ हुआ है उसको चेक करना चाहिए कि वो कितने परसेंट से ग्रोथ हो रही है। कंपनी का अपसाइड मोमेंटम, डाउनसाइड मोमेंटम चेक करना चाहिए। कंपनी अपसाइड मोमेंटम में कितना हमको प्रॉफिट जनरेट करके देती है, डाउनसाइड मोमेंटम में कितना लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, पेंडेमिक में वो कैसे पेंडेमिक जब सिचुएशन आती है तो वो कैसे अपने को स्टेबल रखती है, तो वो हमें चेक करना चाहिए। कंपनी का पूरा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमको चेक करना चाहिए। अगर हम एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो कंपनी 27 साल पुरानी है, और उसका एवरेज रिटर्न अगर उसके एवरेज रिटर्न की बात करें तो हमको 18% का हमें एवरेज रिटर्न दिया है। 2011 में एचडीएफसी बैंक का अगर जो शेयर की अगर बात करें तो 2011 में 250 रुपये था, और आज अगर 2024 की बात करें तो ये 1500 के आसपास है। तो दोस्तों, अगर ब्रिटानिया और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम ब्रिटानिया का। तो ब्रिटानिया की अगर बात करें तो 129 साल पुरानी कंपनी है, और इसका एवरेज रिटर्न हमको 28% का है। तो अगर इसके शेयर की अगर बात करें तो 2010 में हमें 200 रुपये का शेयर था, और आज ये हमें 5167 रुपये का ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों, दूसरा हमारा पॉइंट है ग्रो कंसिस्टेंसी। तो हमको कंपनी ऐसी चूज करना है जो हमारे जीडीपी के हमको डबल प्रॉफिट कमा के दे। तो इफ द टोटल जीडीपी is growing by 5%, then you should the invest in such a company whose growth is the double in the जीडीपी। तो कंपनी का पूरा जो ट्रेजेक्टरी उसको एनालाइज करके हमको इन्वेस्ट करना है। तो हम अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री ने हमको ग्रो एवरेज रिटर्न दिया है, तो हमको 35% का एवरेज रिटर्न दिया है। हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई है 6% से। तो रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो 2011 में हमको 450 रुपए के भाव में मिल रही थी, और अभी हम 2024 की हम बात करें तो 2793 रुपए में मिल रही है। तो कंपनी हमारे जो पॉइंट है उसके हिसाब से तो सही है। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों, थर्ड पॉइंट हमारा है कंपनी ओवरव्यू एंड लीडरशिप। तो लीडरशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी मतलब कंपनी लंबे समय तक के मार्केट में टिकी रहेंगी या नहीं रहेंगी। कंपनी लंबे समय तक के अपना बिजनेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो उसी को बोलते हैं लॉन्जिविटी। तो हमको कंपनी का देखना है कि लीडरशिप कैसा है। लीडरशिप अच्छा है तो कंपनी अच्छी है। उसका मैनेजमेंट कैसा है, अगर मैनेजमेंट इज गुड है तो हमको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, उसकी कस्टमर सर्विस अच्छी मिलेगी, उसका ऑपरेशन भी अच्छा होगा, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होगा। कंपनी को कौन ड्राइव कर रहा है वो भी हमको चेक करना है।
जैसे अब अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो उसके मालिक है मुकेश अंबानी सर। तो रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो 2011 से 2024 तक के हमको अच्छा खासा 35% का रिटर्न हमको प्रोवाइड करके दिया है। हाँ, उसका लीडरशिप अच्छा है इसलिए वो कंपनी प्रॉफिटेबल है। हाँ, अगर हम डीमार्ट की बात करें तो हमारे राधा कृष्ण दबानी उसके मालिक हैं। तो डीमार्ट में हम बात करें तो 2017 में वो शेयर की प्राइस थी 700 रुपये। वो 700 रुपये से आज 3600 रुपये हो गई 2024 में। तो ये कंपनियां ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी लीडरशिप अच्छी है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है और इसको चलाने वाला भी एक बुद्धिमान व्यक्ति है, इसलिए कंपनियां ग्रो कर रही है। तो अगर दोनों रिलायंस और डीमार्ट अगर दोनों का एवरेज हमको रिटर्न देखे तो हमको मिल रहा है 40% का। तो ये हमारे जीडीपी से भी मतलब 4-5 गुना ज्यादा है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और हमको अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करके दे रही है, तो हमको ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो उसका लीडर अच्छा हो, उसका मैनेजमेंट अच्छा हो, उसको चलाने वाला बुद्धिमान व्यक्ति हो। तो ऐसी कंपनी हमको चूज करना चाहिए। तो दोस्तों आइए समझते हैं हमारे चौथे पॉइंट को। तो चौथा पॉइंट है हमारा जीरो डेप। तो जीरो डेप मतलब कंपनी हमेशा लोन फ्री होनी चाहिए, कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी पे कर्जा होगा तो हमको इन्वेस्टरों को कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट से पहले चेक कर लेना चाहिए कि उसका डेप टू इक्विटी रेशियो क्या है। अगर डेप टू इक्विटी रेशियो जीरो है तो कंपनी हमारे मतलब जो फंडामेंटल्स है उसमें सही बैठती है। तो हम टाटा कंसल्टेंसी की अगर बात करें तो इसका डेप टू इक्विटी रेशियो जीरो है और हमको इन्वेस्टरों को हर साल एवरेज रिटर्न हमको 30% से ज्यादा का दे रही है। तो हमारा जो चौथा पॉइंट था डेप्ट टू इक्विटी रेशो, तो ये हमेशा कम इन्वेस्टरों ने चेक कर लेना चाहिए कि डेप्ट टू इक्विटी रेशो कंपनी का क्या है, उसके बाद ही हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारा जो पांचवा पॉइंट है प्रमोटर होल्डिंग मैक्सिमम 51%। तो दोस्तों प्रमोटर शुड हैव हायर टेक एट लीस्ट 51%। तो प्रमोटर के पास पावर होना चाहिए और उसके पास 51% का शेयर होना चाहिए। अगर प्रमोटर ही अगर इंटरेस्टेड नहीं है अपने खुद के कंपनी में तो हमको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अगर 51% से अगर प्रमोटर की होल्डिंग अगर कम है तो उस कंपनी में हमको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। अगर हम एग्जांपल से समझते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं पीडीलाइट का। पीडीलाइट की प्रमोटर होल्डिंग है 70%। उसका सीएजीआर रेशो है मतलब 10 साल का अगर सीएजीआर रेशो देखे तो हमको 30% से भी ज्यादा का मतलब उसके उसमें रिटर्न मिल रहा है। तो मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है और हमारे पैसे को 3 साल में हमको डबल करके दे रही है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो हम अगला एग्जांपल लेते हैं बर्गर का। तो बर्गर हमारी बनाने वाली कंपनी है। तो इसमें इसमें प्रमोटर होल्डिंग हमको देखने को मिलती है 75% की और इसका सीएजीआर 10 साल का अगर देखे तो हमको एवरेज रिटर्न दे रही है 31% का। और ये कंपनी हर मतलब हर 3 सालों में इन्वेस्टरों का पैसा डबल करके दे रही है। तो हमको कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका प्रमोटर होल्डिंग चेक कर लेना चाहिए कि 51% से ज्यादा ही होना चाहिए। तो आइए दोस्तों समझते हैं हमारे छठे पॉइंट को। हमारा छठा पॉइंट है नेट प्रॉफिट 25% ग्रोथ पर ईयर। तो दोस्तों कंपनी हमको ऐसे चूज करना है जिसका नेट प्रॉफिट हमको 25% से ज्यादा हो रहा है। हमको कंपनी का लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट चेक करना चाहिए, कंपनी का इस साल का करंट ईयर का नेट प्रॉफिट चेक करना चाहिए और उसके बाद हमको मतलब देखना चाहिए कि उसमें कितने परसेंट का ग्रो हो रहा है। कंपनी अगर लॉस में जा रहा है तो उसमें कंपनी में कोई इन्वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी ये ग्रो नहीं हो रहा है तो इन्वेस्टरों का पैसा कहाँ से ग्रो होगा। कंपनी हमको ऐसे चूज करना चाहिए कि जिसका नेट प्रॉफिट हर साल 25% ग्रो हो। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लेते हैं कि अगर एक कंपनी है उसका नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर 100 करोड़ का हुआ और इस साल मतलब उसने 125 करोड़ का हमको प्रॉफिट कमा के दिया है, तो कंपनी का 25% ये जो नेट प्रॉफिट है ये ग्रोथ हुआ है। तो कभी भी हमको टिप पे मतलब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कंपनी किसी ने बता दिया कि ये कंपनी अच्छा कर रही है तो ये टिप पे भरोसे पे हम इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों टिप पे भरोसे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादातर हमको लॉस ही होता है। तो हमें हमेशा ट्रेंड पे मतलब चलना चाहिए। हमको चेक करना चाहिए कि कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी का लॉस क्या है, ये सारी चीजें कंपनी को कौन चला रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही हमको कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों अगर हम टाइटन कंपनी की बात करें तो 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट था ये 346 करोड़ का था और अगर करंट ईयर की बात करें तो ये हमको 2024 में 915 करोड़ का दिखाई दे रहा है। तो हमको 25% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। दोस्तों ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने में हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों हमारा सातवां पॉइंट है रेवेन्यू ग्रो अप बाय 12% टू 15%। तो रेवेन्यू मतलब कंपनी का टोटल सेल। तो कंपनी का टोटल सेल अगर 15 से 20% से इंक्रीज हो रहा है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो कोई अगर 100 रुपए की चीज है
वो लास्ट ईयर मतलब 100 रुपये मिल रही थी, इस बार हमको 120 रुपये मिल रही है। तो हमको चेक करना चाहिए कि ये इसमें क्या हुआ है कि ये हमको प्राइस मतलब ज्यादा मिल रहा है, 120% मतलब 120 रुपये मिल रही है, जो लास्ट ईयर ही हमको 100 रुपये मिल रही थी। तो ये क्यों हुआ है? तो ये सारी उसकी फंडामेंटल हमको चेक करना चाहिए, टोटल हमको देखना चाहिए कि ये किस वजह से मतलब ग्रो हो रहा है। अगर हम एक आधी कार कंपनी की अगर बात करते हैं तो 2-3 मतलब लास्ट ईयर की बात करते हैं तो 5 लाख यूनिट्स उसने सेल किए है, और अगर करंट ईयर की बात करते हैं तो उसने 5,20,000 यूनिट सेल किए है। तो ये जो 20,000 फुकट के यूनिट सेल किए, मतलब कंपनी ने ज्यादा मतलब अपने यूनिट सेल किए है, तो कंपनी ग्रो हो रही है, 15 से 20% से इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे कंपनी में हमको इन्वेस्ट करने से ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिसके हमको यूनिट सेल अगर ज्यादा मतलब हर साल यूनिट सेल इंक्रीज होना चाहिए 15 से 20%। उसका रेवेन्यू तो ग्रो होना ही चाहिए, उसका यूनिट सेल भी हमको ग्रो होते दिखना चाहिए। अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें तो 2014 की अगर बात करें तो कंपनी ने 10 लाख अपनी गाड़ियां बेची थी। उसका सेल परसेंट ये 2015 में 16 लाख हो गया। उसके बाद ये 2018 में देखे तो 18 लाख हो गया। 2023 की अगर बात करें लास्ट ईयर की तो ये हमको 21 लाख हो गया। तो हर बार कंपनी का मतलब हर साल 12 से 15% सेल इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं मतलब अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और फालतू ही कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, जिसका ग्रोथ परसेंट अगर 7-8% हो रहा है, तो हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलने के कोई मतलब ही नहीं होगा कि हमने इतना सारा पैसा लगाया है, क्यों लगाया है, हमको प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन हम ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, मरे जैसी चल रही है, तो हमको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमको हमेशा 12 से 15% रेवेन्यू ग्रो करने वाली कंपनी हमेशा हमको ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगी, तो यही हमको चेक करना है। दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। तो हमारा अगला पॉइंट है आरओसी रेशो, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आरओसी रेशो को समझते हैं। आरओसी रेशो मतलब होता है लोन प्लस शेयर होल्डर्स का फंड इज इक्वल टू होता है हमारा कैपिटल। तो अगर हम 50,000 का लोन है, उसके बाद शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 का है, तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1 लाख का। तो इसमें अगर 20% हमको मिनिमम उसका आरओसी रेशो है, तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 का। तो टोटल हमारा जो कैपिटल हो जाएगा 1,20,000। तो हमको ऐसी कंपनी चूज करना है जिसका मिनिमम 20% आरओसी रेशो हो। हमारा अगला पॉइंट है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हर साल रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से इंक्रीज होना चाहिए। हमको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फॉर्मूला है तो हमारा है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ टोटल इक्विटी। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा हो। दोस्तों अगर वीडियो को हम समराइज़ करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा कि बिजनेस साइकिल, तो कंपनी का मिनिमम 10 साइकिल का बिजनेस साइकिल हमको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट देखा ग्रोथ कंसिस्टेंसी। तो ग्रोथ कंसिस्टेंसी हमारे जीडीपी के डबल होना चाहिए। कंपनी का ओवरव्यू एंड लीडरशिप हमने तीसरा पॉइंट में देखा। तो कंपनी का लीडरशिप अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि कंपनी डेब्ट फ्री होनी चाहिए। उसके बाद हमने पाँचवा पॉइंट डिस्कस किया कि उसमें प्रमोटर होल्डिंग मैक्सिमम 51% होनी की चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल 25% से ज़्यादा का ग्रोथ होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि उसके रेवेन्यू में 12 से 15% का इंक्रीज हर साल होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हर साल उसका इंक्रीज होना चाहिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि रिटर्न ऑन इक्विटी हर साल 15% से इंक्रीज होना चाहिए। तो दोस्तों जो भी मैंने आज पॉइंट्स बताए वो पॉइंट्स आपने किसी भी स्टॉक्स में अप्लाइड किया और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो आपको 20, 22, 25% के रिटर्न्स आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने आज पैसा लगाया तो उनको कल ही डबल करके चाहिए, इसलिए वो शेयर मार्केट में ज़्यादातर लॉस झेलते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे इस वीडियो से कुछ बातें सीखने मिली होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।